जौनपुर की जनता से मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, 500,000 रुपये पे न बिकें, अपने बच्चे का भविष्य ना खराब करें, अपने गांव का भविष्य ना खतरे में डालें। मेरा यही सोच है कि मुझे अवार्ड मिलना चाहिए, मुझे विचार है। अच्छा चलिए, कोई भी मुखिया, सरपंच, प्रतिनिधि से किसी से भी कोई सवाल आप करने का हक नहीं रखते हैं, क्योंकि आप पैसे पे ऑलरेडी बिक चुके हैं। यहाँ आकर के पैसा कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, यही मेन मुद्दा है जो लोगों को मौका मिला तो इस पे काम पहले होगा, पहले काम होगा। पहली प्राथमिकता इसको। हमारे मुसलमान बीडीसी जीते हुए हैं, एक काम कब्रिस्तान ने कराया है, माटी का छिड़काव जैसे किया जाता है उस तरह से उन लोगों ने काम कराया है। नाला का 5-10 घर का काम करा दिया, पूरा गांव का नाला वही डिस्टर्ब है। तो बहुत में 20% काम हुआ है, 80% का घोटाला है। और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स। देखिए, बिहार त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट बढ़ गई है। चूंकि इसी साल के अंत में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव होना है, बहुत कम वक्त बचा है जब त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव के लिए डुगडुगी बजना है। ऐसे में न्यूज टाइम्स लगातार पूरे बिहार के अलग जिलों में स्वागत है आबिद भाई। बहुत शुक्रिया, आप जो आए न्यूज़ टाइम्स का मैं सबसे पहले धन्यवाद अदा करता हूं कि आप अपनी कीमती वक्त निकाल करके वहां से चल करके आप यहां हमारे छोटे से गांव में आए, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं। देखिए, टेम्परेचर काफ़ी हाई लेवल पे जा चुका है, यानी 45 डिग्री सेल्सियस लगभग टेम्परेचर है। जिस तरह से ये गर्मी और ये तपिश वाली धूप है, उसी तरह राजनीतिक तापमान भी ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर काफ़ी ऊपर चढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने मुखिया प्रत्याशी के रूप में ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर पूरा चर्चा का विषय है आपके पंचायत और आपके इलाके में। क्या लगता है कि आबिद खान को मुखिया का चुनाव लड़ना चाहिए था? आखिर किस मकसद के तहत आपने राजनीति में एंट्री किया? राजनीति से तो बहुत पुराना सरोकार है आपका, लेकिन डायरेक्ट मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, यानी अब चुनाव लड़ेंगे अपने फेस पे। असल में मैं राजनीति में काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। आपने देखा ही होगा कि मैं आरजेडी के लिए काफ़ी मेहनत किया हूँ, और अब हुआ कि यहाँ पे जो पंचायत लेवल पे जो भी मुद्दा है, लोग तो वादा करते हैं और आते हैं और कोई काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी बेसिक मुद्दा है, नाला है और ये रोड है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, किसी भी मामला में कोई भी प्रतिनिधि अभी सक्सेस नहीं हुआ है जो अपने वादा पर पूरा उतरा हो। काम तो हुआ है मगर उसमें 20% काम हुआ है, 80% का घोटाला है। और यहाँ के युवाओं को, खास करके युवा वर्ग का कहना है कि सर आप राजनीति में आइए, आपको आने से हम लोगों को एक हिम्मत, मनोबल बढ़ेगा। हालांकि मेरा आने का कोई इरादा नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं था, फिर भी युवाओं को देखा जिस तरह से युवा हमारे साथ हर रोज़ फ़ोन पे, मैसेज पे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि सर आप आइए, आप किसी भी चुनाव में, यानी मुखिया में आइए, जिला परिषद में आइए या आप समिति में लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। तो कहें युवा वर्ग क्या चाहिए? युवा वर्ग देखता है कि समाज सेवा में कौन है। हम लोग निस्वार्थ किसी के भी सेवा में हर वक्त खड़े रहते हैं, जात पात धर्म से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहला काम हमारा है इंसानियत। अगर इंसानियत हमारे अंदर रहेगी तभी जा कर के हम किसी का भला कर सकते हैं। अगर हम भला तभी करेंगे जब हम अपने आप को पहले सुधारेंगे। और अपने आप को सुधारने के लिए क्या चाहिए? अपने अंदर एक इंसानियत जगाना होगा। अगर इंसानियत जगेगी तो हम दूसरे का भी भला कर सकते हैं। तो ये सब काफ़ी सारे युवाओं को मेरे पीछे लगे हुए हैं कि भाई आप सर आप आइए, तो हमने इसलिए मैदान में उतरे हैं। देखिए, आबिद खान का साफ तौर पे ये कहना है कि इनकी जो राजनीतिक, जो इनका अनुभव है, पिछले कई सालों से एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, लगातार मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में इनका वो टाइम बीतता रहा है। तो जनता की डिमांड में, इनकी जो राजनीतिक सेवा भाव है उसको देखते हुए जनता की डिमांड में इन्होंने ये तय किया है कि मुझे आगामी त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव में मुखिया के पद पे ताल ठोकना चाहिए, और ऐसे में ये तैयार है और ताल ठोकने को तैयार है। चलिए, आपका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, इसका जवाब मुझे दे। मेरा मुख्य मुद्दा है विकास। तो विकास का डंका लोग बोझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, तो विकास ज़मीनी स्तर पर तो कहीं भी नहीं दिख रहा है। आप जाइए कब्रिस्तान है, अगर गैर कौम कराती है, अगर कोई और कौम कराती है तो लोग कहेंगे कि ये मुसलमान, हमारे मुसलमान बीडीसी जीते हुए हैं। एक काम कब्रिस्तान ने कराया है, माटी का छिड़काव जैसे किया जाता है उस तरह से उन लोगों ने काम कराया है। नाला का 5-10 घर का काम करा दिया, पूरा गाँव का नाला वही डिस्टर्ब है। तो बहुत सारा मसला है पूरे पंचायत में, हर नाली गली, सड़क और स्वास्थ्य,
टोटल कोई भी काम विकास का जिस स्तर पर होना चाहिए था वो नहीं हुआ, सिर्फ भ्रष्टाचार है। अच्छा चलिए, आप क्या गारंटी है कि आप देखिए, चुनाव से पहले सभी नेता तो वायदा करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, अपनी बात को रखते हैं कि मैं चुनाव जीता तो इस काम को डंके की चोट पे करूंगा, लेकिन क्या गारंटी है कि आबिद खान इस काम को करेंगे जो वादा कर रहे हैं? क्योंकि नेता लोग तो चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं, मुंगरी लाल का सपना रह जाता है। सही से आप भी तो उसी रास्ते पे कहीं चलेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल सही, आप क्वेश्चन, आपका पॉइंट सही है। क्योंकि देखिए अभी क्या है कि नेता लोग वादा लंबा जनता भरोसा करे तो कैसे करे? इस तरह से करे, देखिए जनता अच्छी तरह से समझती है कि मैं जिस भी चाहे जिस जाति धर्म, हर धर्म के लोगों में मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं निस्वार्थ उन लोगों के साथ हमेशा रहता हूं और खड़ा रहता हूं। हर चाहे जो भी जिस तरह से सहयोग अपने बदन से हो सकता है, जिस तरह से भी हो सकता है, हम उस तरह से हम उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और दूसरा बात ये रहा विकास, तो हमारा मेन मुद्दा आने का है कि हम अपने क्षेत्र को कैसे चमकाएं। अभी कुछ एक दो अभी लोग के मीडिया के माध्यम से हमने देखा एक दो मुखिया का उधर साइड में, तरैया साइड में, कि इतना अच्छा काम किया है कि उनको अवार्ड मिला है। तो हमको काम पैसा के लिए नहीं करना है, पैसा तो कमाने के लिए बहुत सारा रास्ता है। आप कोई भी जॉब करके पैसा कमा सकते हैं, मगर आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं, यही में एक मुद्दा हमारा है। मतलब मैं ये समझ लूं कि आबिद खान का मकसद यही कि मैं मुखिया बनकर पंचायत का विकास ऐसा करूं कि पूरे पंचायत को आदर्श पंचायत के रूप में जाना जाए, उल्हनपुर की एक नई पहचान बने और आपको अवार्ड मिले इस पंचायत को, इस विकास को लेकर। बिल्कुल, मेरा यही सोच है कि मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। मुझे जनता से और तमाम जो भी लोग हैं वो खुद कहें आकर के कि हाँ यहाँ पे कुछ काम हुआ है, कुछ लोग ऐसा करें कि हर किसी का भला हो सके। अब देखिए कि आप जो आवास योजना चल रहा है, क्या हो रहा है उसमें? आवास योजना में आप पहले ही 50% ले रहे हैं, उस बेचारे को, जिस गरीब को आप इस करप्शन को एक्सपोज कीजिए ना आबिद खान साहब, क्यों आप खामोश बैठे? तो हम खामोश तो नहीं है ना, हम कह रहे हैं कि आवास योजना जो सरकार की गलती नहीं माना जाएगा ना। हम लोग जो निचले स्तर पर, पैसा तो सरकार से आ रहा है, यहाँ आकर के पैसा कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, यही मेन मुद्दा है जो लोगों को मौका मिला तो इस पे काम पहले होगा, पहले काम होगा। पहली प्राथमिकता इसको दी जाएगी। सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि गरीबों का जो आवास का जो फंड आता है उसको रिलीज किया जाए और 100% पैसा दिया जाए। 0% करप्शन, यानी ये पंचायत रहेगा, यानी करप्शन मुक्त रहेगा। करप्शन मुक्त रहेगा, क्योंकि अगर करप्शन मुक्त रहेगा तभी जा करके हमको अवार्ड या कुछ भी मिल सकता है। और हम हमारा जो समाज है या जो भी हमारे इलाका के लोग हैं वो खुश रहेंगे, तभी जा करके हम भी खुश रहेंगे। अच्छा ये बताइए कि आपने कहा कि जनता की मांग पे हम चुनाव में आए हैं, लगा जनसंपर्क चल रहा है, लोगों से मुलाकात हो रही है, डंके की चोट पे लोग आपके साथ आ रहे हैं? जी जी जी, जनता से संपर्क में है, हर वक्त मैं जनता से संपर्क में रहता हूँ। और जनता में खास करके युवा जो पीढ़ी है आज के डेट में, युवा पीढ़ी को क्या चाहिए? युवा पीढ़ी को आज के डेट में सबसे ज़्यादा बेरोजगार है, सबसे ज़्यादा परेशान है, खस्ता हाल है, ज़िंदगी में अपने मतलब जद्दोजहद कर रही है, मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है, और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग निचले स्तर से स्टार्ट कर रहे हैं, आगे चल के हम लोग और उसको मेहनत करके अपनी बात को ऊपर लेवल तक पहुंचाएंगे, मगर पहले हमें इस ग्राउंड लेवल से स्टार्ट तो करना होगा ना। अब एक ही दफे हम डायरेक्ट प्रधानमंत्री से तो नहीं मिल सकते है ना, पहले हम अपने ग्राम को, जो आपका चुनावी मैनिफेस्टो होगा उस पे चुनाव जीतने के बाद 100% उस पे अमल होगा, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जी 100%, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं है, हमको कोई बदलाव नहीं है, कोई धोखेबाजी नहीं, कोई धोखेबाजी नहीं है। आप ये लिख करके ले लीजिए, आप ये न्यूज टाइम्स के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ ओपन, कि अगर मुझे जनता ने चुना, ये तो कोई जरूरी नहीं है कि मुझे जनता चुन के 100% दे ही देगी, बट अगर जनता के लग रहा है कि विकास चाहिए, अगर जनता को लग रहा है कि 500-1000 रुपये में बेच करके अपना वोट को 5 साल के लिए दे देना है, तो फिर कोई बात नहीं है, विकास भूल जाइए। फिर कोई भी मुखिया, सरपंच, प्रतिनिधि से किसी से भी कोई सवाल आप करने का हक नहीं रखते हैं, क्योंकि आप पैसे पे ऑलरेडी बिक चुके हैं। तो अभी का राजनीति क्या हो गया है कि पैसे पे लोग वोट खरीद ले रहे हैं, तो वो कहाँ से तरक्की होगा, कहाँ से विकास होगा? लोग शर्म से जाएगा ही नहीं। तो हमारा तो पैसा नहीं खर्च करना है, हमको चाहिए कि जनता को समझना होगा कि 500 रुपया बेहतर है या 5 साल का विकास बेहतर है, उन दोनों में से कोई एक को चुनना होगा। चलिए मैं मान लेता हूं कि आबिद खान साहब मुखिया चुनाव जीत जाते हैं, तो उल्हनपुर पंचायत के लिए, यानी उल्हनपुर की जनता के लिए पहली प्राथमिकता, यानी चलिए एक तो मैं मान लिया कि आप आवास योजना में जो भ्रष्टाचार है उससे मुक्ति दिलाएंगे, दूसरा काम क्या होगा जो जिसको प्रमुखता से ये काम करेंगे और उस दिमाग में आपके चल रहा है? देखिए, दूसरा काम ये है कि जो स्वास्थ्य का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है,
और स्वास्थ्य में आप देख सकते हैं कि जगह पे कचरा का ढेर बना हुआ है, हर जगह जहां मन कर रहा है वहां लोग फेंक दे रहे हैं। तो हालांकि ये स्कीम आ रही है वार्ड के थ्रू कि भाई ये आपको कचरा कहीं डालना है, डस्टबिन में डालना है, बट उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। वो दूसरा ये करना है। तीसरा है शिक्षा पे जोर देना है कि बच्चे, सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था खराब हो चुकी है, टीचर कोई भी टाइम पे नहीं आ रहा है, कोई भी टीचर सही से पढ़ा नहीं रहा है, घंटी बज रही है और स्कूल में से चल रहा है। तो हमको शिक्षा पे भी जोर देना है। शिक्षा पे भी जोर देना है और आप ऑन कैमरा न्यूज टाइम्स के कैमरे के सामने ये दावा करना है कि मैं जीतूंगा तो अपने मैनिफेस्टो को 100% लागू करूंगा, यानी इंप्लीमेंट करूंगा, उस पर काम होगा। चलिए, और क्या ऐसा मुद्दा है जो दिख रहा है कि उल्हानपुर में ये काम बरसों से नहीं हुआ, जिस काम को आपको और करना है? बरसों से तो यहाँ बहुत सारा काम नहीं हुआ है। बरसों से नाला और रोड ये बहुत खस्ता हाल है। आप देख सकते हैं, आपको अगर मैं ले चलूं दिखा दूं कि पानी का कहाँ जमा हो रहा है, तो वो तरह की बीमारियां फैल रही है, जैसे टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया। तो चूंकि व्यवस्था नहीं है नाला का, फील्ड में जब बारिश होती है तो फील्ड में पूरा पानी भर जाता है और निकलने का कहीं व्यवस्था नहीं है। कोई नाला का ये नहीं किया गया है, उसका निदान नहीं निकाला गया है कि नाला निकले, पानी कहीं बाहर निकल जाए। इसी तरह से पूरे गांव में गली नली कोई भी व्यवस्था सही नहीं है। काम हुआ भी है थोड़ा 10%, उसमें भी भ्रष्टाचार है। तो क्या लगता है आबिद भाई, जनता आपके साथ ईमानदारी से आपके पीछे चल रही है और आप चुनाव आसानी से निकाल लेंगे और डंके की चोट पर जीत का परचम यह लहराने जा रहा है? देखिए, जनता के दिल में तो मैं नहीं जानता हूं कि जनता के दिल में क्या है। तो कुछ समझ में आ रहा होगा ना, चेहरे के भाव से कुछ समझ में आ रहा है। हाँ, भाव से तो सही है कि भाई जनता चाहती है, जनता चाहती है कि युवा वर्ग सामने आए, और जो युवा कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता है। कि युवा में एक जोश होता है, नया एक कुछ करने का अपने एक जज्बा पैदा होता है, और वो कुछ भी कर सकता है युवा चाहेगा तो। आप देख सकते हैं कि युवा जहाँ भी जिस फील्ड में भी है, आज युवाओं का ही एक दौर है। तो युवा को मैं तो खुद रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर ये पोस्ट पे जो भी खड़ा हुआ है आने वाला पंचायती इलेक्शन में, उसमें युवा वर्ग को आगे आना चाहिए। और पुराने लोगों की पुरानी सोच है तो उन लोगों को थोड़ा सा आराम देना चाहिए। अच्छा, मेरे माध्यम से उल्हानपुर की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे पंचायत चुनाव को लेकर? क्या उन्हें कहना चाहेंगे, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? उल्हानपुर की तमाम जनता से मेरी अपील रिक्वेस्ट है कि अपने 5 साल, जो आपका 5 साल के लिए आपको जिसको भी चुन रहे हैं उसको सोच समझ कर चुने, ना कि धार्मिक आधार पे चुने, ना कि जातिवाद पे चुने। ऐसे इंसान को चुने जो आपके लिए सही हो और सही कार्य कर सकता हो। दूसरी चीज़ कि उल्हानपुर की जनता से मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, 500-1000 रुपये पे न बिकें, अपने बच्चे का भविष्य न खराब करें, अपने गांव का भविष्य न खतरे में डालें। अपने आने वाले कल के लिए आपके बच्चे आपसे सवाल करेंगे तो आप क्या जवाब दोगे कि हमने 500 रुपया 1000 रुपया के लिए उनको वोट दे दिया? नहीं, आपको देखना है कि आपको किस कैंडिडेट को जिताना है और कौन सा उसके लिए कैंडिडेट आपके लायक है, जो आपका समाधान के लिए लड़ सकता है, आपकी बातों को रख सकता है, आपकी बातों को ले जाकर पटना तक पहुंचा सकता है। ये जनता से अपील है कि आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को कहने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के लिए इशारा ही काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। धन्यवाद। न्यूज़ टाइम्स, थैंक यू। जैसे कि आप देख रहे थे कि इस वक्त हम छपरा जिले के यानी सारण जिले के मरहौरा प्रखंड के उल्हानपुर पंचायत में इस वक्त मौजूद है, जहां हमारे साथ सुपर एक्सक्लूसिव में आबिद खान से बात हो रही थी, जो उल्हानपुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी है। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जनता के डिमांड पे हम मैदान में हैं। अगर चुनाव में जनता का आशीर्वाद मिला तो 100% जो मेरा मैनिफेस्टो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देखिए, न्यूज़ टाइम्स लगातार ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर पूरे बिहार के अलग अलग पंचायतों में जा रही है और मेगा कवरेज कर रही है। तो इसलिए इस तरह का लगातार कवरेज देखने के लिए न्यूज़ टाइम्स के फेसबुक पेज को फॉलो करें,